सियासत का अखाड़ा बने कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में आखिरकार गणपति की स्थापना कर ही दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को गणपति बैठा दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने देर रात हुई सुनवाई के दौरान गणेश चतुर्थी के जश्न की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कह दिया कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। इससे पहले मंगलवार को ईदगाह मैदान को लेकर सुनवाई हुई थी। शीर्ष कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से यथास्थिति बनाने का आदेश दिया था। साथ ही विवाद निवारण के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट को आदेश सुनाया था और हाईकोर्ट ने मंगलवार देर रात सुनवाई की और गणपति की स्थापना की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने मालिकाना हक को लेकर दलीलें दी थी। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले को याद दिलाते हुए कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन खंडपीठ ने फिर भी गणेश पूजा के लिए अनुमति दी। हालांकि ये विवाद आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। एक तरफ मुस्लिम संगठन और कांग्रेस पार्टी तो दूसरी तरफ संघ परिवार और बीजेपी। कहां से शुरू हुआ ईदगाह मैदान पर विवाद? साल 1991 में नींव पड़ी जब रथ यात्रा और अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया। उसके बाद संघ और बीजेपी ने हुबली ईदगाह मैदान पर अंजुमने इस्लाम के दावे के खिलाफ कमर कसी। 1992 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तभी ईदगाह मैदान में भी इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया था। आयोजन संघ परिवार ने ही किया था। हालांकि प्रशासन के भारी बल प्रयोग की वजह से संघ परिवार तिरंगा नहीं फहरा पाया था। फिर साल 1994 में उमा भारती ने ये कोशिश की थी। इसका भी जबरदस्त विरोध किया गया था। भीड़ पर गोलियां बरसा दी गई थी। 5 लोगों की जान चली गई थी। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा के साथ पार्टी सांसद उमा भारती गिरफ्तार कर ली गई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री मोईली ने कहा था, मैं कल्याण सिंह नहीं हूं कि अपनी आंखें मूंद लूं और हिंसा होने दूं। हालांकि जिस तरह से बेकसूरों पर गोलियां चलाई गईं, इस घटना से मोईली सरकार की छवि खराब होने लगी थी। हड़बड़ी में मुख्यमंत्री ने धमकी भी दे दी थी कि अब अगर हिंसा हुई तो आरोपियों पर टाडा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तभी लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, मोईली का भविष्य उसी वक्त पता चल गया जब उनकी सरकार ने हुबली में निर्दोष देशभक्तों पर गोलियां चलवाई। इस घटना से बीजेपी को मौका मिल गया था। ऐसा वक्त आ गया था जब बीजेपी कर्नाटक में पांव पसारने की कोशिशों में लग गई थी और ईदगाह मैदान पर तिरंगा फहराने नहीं दिया गया, जिससे बीजेपी को एक बड़ा मौका भी तो मिल गया था। बीजेपी ने इसे अपने लिए भुनाना शुरू कर दिया था। इस वक्त अनंत कुमार पार्टी के लिए बड़े रणनीतिकार साबित हुए, जो कि कर्नाटक बीजेपी के उस वक्त महासचिव थे। हुबली के ही रहने वाले थे। लालकृष्ण आडवाणी से अच्छी खासी नजदीकी भी रखते थे। वहीं कर्नाटक में गद्दी की लड़ाई भी उस वक्त चरम पर थी। साल 1990 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने पद से हटा दिया था, जिस वजह से वहां का लिंगायत समाज भी कांग्रेस के खिलाफ आक्रोशित था। अनंत कुमार ने लिंगायतों को अपनी तरफ करना शुरू किया और इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि जब 1994 में विधानसभा चुनाव हुए तो जीती तो कांग्रेस ही। तभी तो वीरप्पा मोइली कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बीजेपी ने एक ईदगाह मैदान पर हुई घटना के दम पर कांग्रेस की नींव हिला दी थी। पिछले चुनाव के मुकाबले भी अपनी 10 गुना सीटें बढ़ा ली थी। इसी हिंसा के दौरान अनंत कुमार ने मोइली हटाओ का नारा दिया था। ये रणनीति ऐसे काम की कि बीजेपी की सीटें 10 गुना बढ़ गईं, जिसके बाद हिंदुओं में जैसे शक्ति आ गई थी और वो दौर है और आज का दौर है। आज तक उस इलाके में बीजेपी का ही दबदबा है। पिछले चुनाव में ही बीजेपी को कर्नाटक में 36.2% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 38% वोट के साथ जीत मिली थी। और अब फिर एक बार कर्नाटक में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बासवराज बोम्मई को ये कुर्सी सौंपी है। पार्टी को हालांकि डर है कि कहीं येदियुरप्पा के हटने से लिंगायत समुदाय नाराज न हो जाए, इसलिए 75 साल की सीमा को तोड़ते हुए येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। वैसे तो बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, लेकिन जैसी धाक जैसा रुतबा येदियुरप्पा का है वैसा बोम्मई का नहीं है। ऐसे में ईदगाह मैदान का विवाद फिर सामने है और बीजेपी को फिर एक बार इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। हालांकि फिलहाल जब गणपति की स्थापना हो गई है तो माना जा रहा है कि इस इलाके पर तो बीजेपी का दबदबा अब भी कायम ही है। तो क्या हमें बीजेपी के लिए संकेत अच्छे मानने चाहिए? क्या गणपति स्थापना के लिए कोर्ट से मिली इस इजाजत को अपने लिए बीजेपी को सकारात्मक मानकर इसी दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए?
आपको बता दें, कर्नाटक में अगले साल यानी कि साल 2023 में चुनाव होने हैं। अभी भी यहाँ बीजेपी की ही सरकार है। मई 2023 में कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इससे पहले ही चुनाव होने हैं। प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल 2018 वो साल था जब कांग्रेस ने जीत हासिल कर सरकार बनाई थी, लेकिन साल 2019 में ऑपरेशन लोटस के तहत यहाँ की सत्ता कांग्रेस से छीन ली गई थी। ऐसे में कांग्रेस फिर से इस कुर्सी को हथियाने का प्रयास करेगी। बीजेपी इस पर बनी रहना चाहेगी, वहीं जनता दल सेक्युलर भी अपने लिए कोई तो मौका तलाश ही रही होगी। इस चुनाव से फिलहाल आप ईदगाह मैदान में गणपति के विराजने के फैसले को कैसे देखते हैं? विवादित ईदगाह मैदान में जिस तरह से गणपति की स्थापना हो गई है, क्या ये बीजेपी के लिए आगे के लिए कोई शुभ संकेत है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।